उत्तर प्रदेश में बीटीसी बीएड डीएलएड के अभ्यर्थियों को जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, इस दीपावली के साथ ही आने वाला समय में आने वाला जो साल है भर्ती का साल हो सकता है। आयोग का गठन होते ही भर्ती के लिए अधियाचन मंगाए जाएंगे। मतलब अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, और क्योंकि अब देखें जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी वो आयोग के माध्यम से होगी और आयोग मंगाएगा निदेशालय में। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों और कॉलेजों को जल्दी भेजे जाएंगे पत्र। तो 88 केंद्रों पर होगी। यहाँ पे देखिए शासकीय कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के सैकड़ों पद खाली, साथ ही साथ प्राथमिक में जूनियर में भी पद खाली है, टीजीटी पीजीटी खाली है। मानी सरकार जल्द ही आपके लिए एक बड़ी भर्ती का ऐलान कर सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन होती है। उच्च शिक्षा निदेशालय असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मंगा लेगा। इसके लिए निदेशालय में तैयारी शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और कॉलेजों को पत्र भेजकर अधियाचन लिए जाएंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के इंतजार में अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 1.5 साल से ठप पड़ी है, जिसमें 1017 पदों पर भर्ती होनी है। उसके साथ ही अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। वहीं 2 वर्षों से दौरान सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्ति भी हुए हैं, उनके स्थान पर सैकड़ों पद और रिक्त हो गए हैं। इसके अलावा अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य के भी पद भी काफ़ी खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यह इस तरह से देखा जाए तो पदों की संख्या कम होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, और कॉलेजों के समय में संख्या रिटायर्ड लोग होते जा रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर आपकी तैयारी में और बेहतर करनी होगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की जो लंबित परीक्षा थी उस पर भी अभी तक क्या हुआ, कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है। तो जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो अभ्यर्थियों की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी अब जैसे ही आयोग का गठन होगा, जो पहला काम ये है कि टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं उनका परीक्षा तिथि घोषित करना, एग्जाम डेट घोषित करना। क्योंकि एग्जाम डेट घोषित नहीं होगा तो 1 साल से उन्होंने फॉर्म भर लिया है और फॉर्म भरने के बाद अभी तक वो इस इंतजार में बैठे हैं अब भर्ती आएगी तब भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक भर्ती दूर दूर तक पता नहीं चल पा रहा है। साथ ही टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ आपके लिए और जो गुड न्यूज हो सकती है वो ये है कि आप सभी अभ्यर्थी जो लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं या लाइव देख रहे हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो सुपर टेट के लिए, क्योंकि सुपर टेट जो है वो भी माननीय सरकार इस पर विचार कर रही है। सब कुछ सही रही, सारी बातें समान रही, तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो भी आयोजित हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि इस बार यूपी टेट की परीक्षा की जगह सीटेट परीक्षा के आधार पर ही ये भर्ती परीक्षाएं पूरी कराई जाए। इसलिए जो अभ्यर्थी अभी तक टेट नहीं पास है वो सीटेट पर ही फोकस कर ले, सीटेट प्राइमरी पर। क्योंकि समस्या क्या है कि अब कम समय में तैयारी करानी है और लगभग 22 से 23 हज़ार पदों पर 22 से 23 हज़ार पदों पर हो सकती है शिक्षक भर्ती परीक्षा। 68,500 के शेष और रिक्त बचे हुए पद हैं, उस पर ही बार बार कहा जा रहा है कि इसी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में ये बिंदु साफ हो पाएगी, स्पष्ट हो पाएगी तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर क्या चल रही है। खासकर टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ सकती है अथवा एक नई भर्ती के रूप में आ सकती है। जैसे कि पिछले आपने देखा कि पीछे भर्ती टीजीटी पीजीटी की जल्दी से कंप्लीट की गई थी 4 से 5 महीने में, उसके बाद फिर से एक नई विज्ञप्ति निकाल दी गई, लेकिन इसका 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक परीक्षा संभव नहीं हो पाया क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के गर्त में पड़ी है। एक बात और है कि जूनियर में जो शिक्षक भर्ती है यूपी की मैं बात करूँ तो 6 से लेकर 8 तक में जो जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी है वो किस आधार पर होगी। तो वहाँ पे अभी तक क्या होता है, प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। प्रमोशन होने के बाद 2 चीज़ें होंगी, तो प्राथमिक सीट खाली होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो जूनियर पदों की भर्ती होती है एडेड विद्यालय में होती है। तो एडेड विद्यालय का मामला भी जो एक है वो मामला न्यायालय में है। अब एडेड विद्यालय के जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो पहले मैनेजमेंट अपने कोटा से करता था, लेकिन अब खुली भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगी। तो जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं उनके लिए एक बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ी भर्ती पूरे उत्तर प्रदेश में आ सकती है। जो माध्यमिक जिसमें एडेड विद्यालय में 6 से लेकर 8 तक जो शिक्षक जूनियर के शिक्षक होते थे उनके पदों को जो रिक्त पद है वो खुली परीक्षा के माध्यम से हो सकता है। उसमें बीएड के साथ साथ डीएलएड और बीटीसी को भी मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए वही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जो सीटेट जूनियर का पास हो। तो इसलिए आप लोग सीटेट जूनियर का भी फोकस कर सकते हैं, जूनियर पर भी काम कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भर्ती देर से आएगी, लेकिन जब भी आएगी एक भयानक बाढ़ की तरह आएगी और आप सबको अपने चपेट पे ले जाएगी और आप सबको नियुक्ति प्रक्रिया में वंचित नहीं रह पाएंगे। सभी की नौकरी मिलने वाली, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। इसलिए पढ़ाई एक दिन में नहीं होती, तैयारी एक दिन में नहीं होती। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, देखिए, और इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। नोट्स में देकर कोई भी जानकारी चाहिए सीटेट यूपीटेट टीजीटी पीजीटी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पे नोट्स संबंधी सभी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको सीटेट के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेट के भी नोट्स आपको लेने पर दुर्गेश से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप टीजीटी पीजीटी, क्योंकि देखिए तैयारी स्टडी करनी है, खुद से करनी है। ऐसा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि आपको घुमा दिया जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आप सभी साथी इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा, धैर्य रखिएगा।
यकीन मानिए इंतजार का फल मीठा होता है, आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर होगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई आपका राय, कोई फीडबैक है वीडियो में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो को आपने समझ लिया होगा। ध्यान रखिए क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अध्याचन चल रहा है और आपके लिए दीपावली के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।